सबसे पहले के जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। बड़ा गजब है, मतलब आप बिना 80-20 के रह नहीं सकते। इसीलिए मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि बजरंग बली पर कार्रवाई की बात नहीं की है, उनको ताले में रखने की बात नहीं की है, बजरंग दल पर कार्रवाई की बात की है के शर्मा जी। नहीं, मुझे दीपक जी आश्चर्य है, आपने कहा कि 80-20 की राजनीति पर आप विश्वास करें। किसने 80-20 की राजनीति की शुरुआत की कर्नाटका में? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप मुस्लिम धर्म आधारित जो है आरक्षण देते हैं, ये 80-20 की राजनीति किसकी है? आपने पीएफआई से जो है एक संगठन की, बजरंग दल की आपने तुलना कर दी, एक आतंकवादी संगठन जो कि बैन संगठन है, उसके साथ आप जो है बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। तो आप 80-20 की राजनीति की शुरुआत हम कहने गए थे क्या कि आप अपने मैनिफेस्टो में लिख दीजिए? हम तो कहने नहीं गए थे ना, हमने कहा था कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण दीजिए वहां पर और तुष्टीकरण कीजिए। तो आप वहां पर राजनीति करते हैं इसकी। और फिर दूसरी बात कि उसी पीएफआई का आप समर्थन भी करते हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं इसमें। यह स्टेटमेंट है इनके डॉक्टर जी परमेश्वरे जी का। ये इनके डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ये क्या कहते हैं? सीनियर कर्नाटक कांग्रेस लीडर डॉक्टर जी परमेश्वर स्पीक टू, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, सेज वी अपील टू एसडीपीआई फॉर सपोर्टिंग कांग्रेस अगेंस्ट द बीजेपी। ये पीएफआई एसडीपीआई क्या है सर? ये तो पीएफआई का ही ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीतिक संगठन। आप उसी पीएफआई से अभी मात्र 11 अप्रैल 2023 का यह स्टेटमेंट है। आप उसी पीएफआई से जाकर जो है आप ये मांगते हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ आप मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए आप ये बजरंग दल को उसके साथ तुलना करके और कहते हैं हम बैन कर देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि आप यदि ये बैन करना, ये जो कर्नाटका में आपने राजनीति की शुरुआत की, राजस्थान के अंदर में दीपक जी आज से 10 दिन पहले टोंक के अंदर में जो है दंगे हुए। पिछले 1.5 साल के अंदर कम से कम 60-70 दंगे राजस्थान में हुए। आपने कहीं पर बजरंग दल का विषय आया और कहीं पर आपने कोई कार्रवाई की है? केवल आप मुसलमानों को खुश करने के लिए आप इस तरह का बयान करते हैं। अभी मैं भूपेश बघेल जी का सुन रहा था, बेमेतरा में अभी जो है दंगे हुए, कवर्धा में दंगे हुए। मैं अभी लौट रहा हूं छत्तीसगढ़ से, लगातार दंगे हुआ हो रहे हैं, जो कि कभी छत्तीसगढ़, आप तो स्वयं जानते हैं छत्तीसगढ़ को, जहां कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। केवल कांग्रेस की सरकार में हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं वहां पर, और उसके लिए भी आप वहां अपील कर रहे हैं बैठकर। तो और फिर कह रहे हैं, आज भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हम वहां भी कर देंगे, तो करके दिखाइए ना, आपके पास। आप कहने के लिए केवल है। और इसी पीएफआई के लिए मैं एक बात कह के और समाप्त कर देता हूं। इनकी जब सरकार थी, इनकी सरकार के समय में ऑलरेडी विधानसभा के अंदर प्रश्न किया था, जब हिंदू एक्टिविस्टों को की हत्याएं हो रही थी। भाजपा ने डिमांड किया उस समय कि आप पीएफआई को बैंड कीजिए। उस समय इनके जो नेता हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया, गृह मंत्री थे रामालिंगा रेड्डी। ये स्टेटमेंट है, नो इमीडिएट प्रपोजल टू बैन पीएफआई। हम पीएफआई को बैन अभी करने का कोई प्रपोजल हमारे पास नहीं है। केंद्र सरकार मांगती रही इनसे। ठीक है, छोटा छोटा रखते हैं के शर्मा जी, 4 लोग हैं हमारे पास। राधिका जी भी अपनी बात कह लें पूरी पर्याप्त तरीके से। मैं इतना ही के भाई एक एक करके सब तथ्य एक साथ नहीं, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैंने इनसे पूछा कि भाई बजरंग बली पर कार्रवाई नहीं हुई है, बजरंग दल पर कार्रवाई की बात हो रही है। लेकिन मुझे राधिका खेरा जी एक बात बताइए, आपने बजरंग दल और पीएफआई को एक साथ एक तराजू में रखा, ठीक है, लेकिन कांग्रेस को क्या ये भी पता नहीं है कि पीएफआई ऑलरेडी 5 साल के लिए बैंड है, या ये गलती जानबूझ के की गई है? मोदी सरकार की एकमात्र पहचान है और वो ये है कि उन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करी है, प्रभु श्री राम के नाम पे देश को गुमराह करने का काम किया है और प्रभु श्री राम के नाम पर सरकार बनाई है। लेकिन सबसे ज़्यादा धोखा अगर उन्होंने दिया है तो वो सबसे हमेशा प्रभु श्री राम को ही दिया है। और आज तो उन्होंने हद पार कर दी। कल स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सारी हदें पार कर दी जब उन्होंने भगवान प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त श्री हनुमान जी को ही इतना गिरा दिया। और कैसे गिराया उसको, उनको बजरंग दल से कंपेयर करके, उनको और बजरंग दल को, बजरंग बली जी को बजरंग दल के बराबर ला के रख देना,
इससे बड़ी मैं नहीं समझती कि नास्तिकता हो या इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है, या इससे ज़्यादा किसी तरीके से वो हिंदुओं के जज्बातों को, हमारे आराध्य को अपमानित कर सकते हैं या हमारी भावनाओं को आहत कर सकते हैं। इससे बड़ा पाप किसी हिंदू के लिए नहीं होगा कि एक बजरंग दल जो एक टेररिस्ट के साथ मिले हुए, ध्रुव सक्सेना याद है ना आपको, एक टेररिस्ट जो पाकिस्तान के लिए मुखबरी करता है, इतना सर चढ़कर पाकिस्तान का प्रेम मोदी जी के लिए, मोदी जी का जो है, कभी वो बिरयानी खाने जाते हैं, बिना बताए पाकिस्तान उतारते हैं प्लेन, फिर शाह साहब स्वयं पाकिस्तान का धन्यवाद करते हैं कश्मीर में चुनाव होने के लिए, पाकिस्तान को हमारे यहाँ पे बुलाया जाता है कि आइए बताइए और देखिए, हमारी एयरबेस को देख के जाइए और जांच करिए। इनका पाकिस्तान प्रेम अब फिर उभर के आया है कि ध्रुव सक्सेना जिस संगठन से आता है, आज पूरे भारतीय जनता पार्टी उस बजरंग दल की प्रवक्ता बन के बैठी है। और जब हमारे देश को गौरव देने वाली जो रेसलर्स है, जो इतने दिनों से दीपक जी बैठी हुई हैं जंतर मंतर पे, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता नहीं भेजे उनकी डिबेट्स के ऊपर। परसों एक भी चैनल पे इनके प्रवक्ताओं ने ज्वाइन नहीं किया जहां जहां रेसलिंग के ऊपर डिबेट हुई। और लेकिन 15 मिनट नहीं लगे, प्रधानमंत्री जी ने बजरंग दल के आगे के लिए आके खड़े हो गए, बेटी बचाओ का नारा देते रहते बजरंग दल बचाओ के ऊपर आ गए। फिर मैं बोलूंगी, इससे बड़ा पाप इस दुनिया में, इससे बड़ा पाप हम हिंदुओं के लिए नहीं हो सकता कि बजरंग दल टेरर ऑर्गेनाइजेशन को बजरंग बली के बराबर लाके रख दे। इसके लिए प्रधानमंत्री को पूरे देश से क्या विश्व में रहने वाले हर एक हिंदू से माफी मांगनी चाहिए। आप याद रखिएगा राधिका जी, जहां पे बैठे इनके प्रवक्ता की भावना आहत नहीं होती तो बहुत शर्म की बात है। ठीक है, आपने कहा बजरंग दल टेरर ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन के शर्मा जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बजरंग बली को यहाँ उतारकर बिल्कुल पाप किया है, बहुत बड़ा पाप, जिसकी क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता हिंदुओं की ठेस की बात न करें, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू को आतंकवादी कहा है इस देश में। हिंदू आतंकवाद ये 2012 में राजस्थान के जयपुर के अधिवेशन में ये कहा गया बाकायदा। राहुल गांधी ने जाके विदेश में कहा कि मुझे मुस्लिम जो आतंकियों से खतरा नहीं है, हिंदू आतंकवादियों से। तो आज आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, भगवान राम की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो कहते थे कि एफिडेविट दे के कोर्ट में कहा कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है इसमें। भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए एड़ी चोटी, यानी उसको रोकने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। क्या नहीं किया इन्होंने? उस स्थान पर बाबरी ढांचा जहां था वहां मस्जिद बनाने तक की बात इनके प्रधानमंत्री ने उस समय की। आज वो बात कर रहे हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं दीपक जी, वो तो भगवान श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने मर्यादा रखी और कम से कम इनको राजनीतिक वनवास दे दिया। आपने बहुत गलत जगह हाथ डाला है। ये भगवान बजरंग बली हैं जो लंका दहन भी करते हैं। तो आपकी राजनीतिक लंका की जो है ना दहन अब सुनिश्चित है, ये मान के चलिए, क्योंकि आपने उस बजरंग बली के जो अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, जो उनकी मान्यताओं पर चलने वाले लोग हैं, आपने उनके ऊपर इस तरह के गलत आरोप लगा के प्रतिबंध करने की बात की है। आप किसी की नास्तिक, और इस पर आप मुझसे कह रहे हैं, आपका तो नास्तिकपन साफ दिखा जब राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर जाते हैं लड़के जो है लड़कियां छेड़ने के लिए। यह आस्था है आपका, ये आस्था है आपका मंदिरों में। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि आपने ये कहते हुए उन अनुयायियों के साथ किया, उस देवता के प्रति किया, इसलिए देश की जनता अब आपको जवाब देगी कि एक तरफ आतंकी संगठनों का साथ देते हैं आप, बाटला हाउस इनकाउंटर में मरने पर जो है सोनिया गांधी आंसू बहाती है, ये हम नहीं कहते, सलमान खुर्शीद आपके नेता कहते हैं। आप आतंकियों का जो है, आप सर्जिकल स्ट्राइक हो तब सेना का अपमान करते हो, आप जो है सेना अधिकारियों को गड़ी का गुंडा कहते हो, और इसके बाद आज हमको समझा रहे हो आप। इसीलिए देश की जनता ने आपको बाहर कर दिया यहां से, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वो राजनीतिक वनवास का श्राप दिया कि आप पिछले 9 सालों से सत्ता से बाहर खड़े हैं।